हेलो एवरीवन। एक सिचुएशन इमेजिन करो। बारिश हो रही है और आप बस स्टॉप पे या कहीं पे शेल्टर के नीचे खड़े हो और बारिश बंद होने का वेट कर रहे हो, लेकिन बारिश बंद नहीं हो रही है। तो आप कहते हो कि काश मेरे पास एक छाता होता। या फिर आप एक पार्टी में हो, आप पार्टी में बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो आप अपने दोस्त को फ़ोन करते हो कि यार पार्टी में बड़ा मज़ा आ रहा है, काश तुम यहाँ पर होते। तो ये क्या है सिचुएशन? ये एक आप विश कर रहे हो कि काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। अब यही सिचुएशन हम पास्ट में भी लेके जा सकते हैं कि मान लीजिए आप बारिश रुकी नहीं और आप बारिश में भीगते भीगते घर आ गए और आपकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर आप कहते हो कि काश मेरे पास छाता होता तो मैं बारिश में नहीं भीगते और मेरी तबीयत ख़राब नहीं होती। तो इस समय काश मेरे पास छाता होता या पास्ट की सिचुएशन के लिए बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? ऐसे ही दूसरा जो सीन है उसमें आप पार्टी से घर आते हो और फिर अपने दोस्त को कहते हो कि यार आज पार्टी में बड़ा मज़ा आया, काश तुम वहाँ पर होते। तो अगेन अब वो पार्टी वाला सीन पास्ट में चला गया है। तो हम प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों में ही इससे सेंटेंस बनाते हैं। अगर आप सेंटेंस को अकेला देखोगे तो पता नहीं चलेगा कि ये किस सिचुएशन में है, अगर उसके आगे पीछे कहानी कुछ नहीं है। मान लीजिए अगर केवल ये लिखा है कि काश मेरे पास छाता होता, तो ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है ये समझ नहीं आएगा अगर उसके पीछे कोई स्टोरी नहीं है। मान लो कि उसके आगे सेंटेंस लगा है कि मैं बारिश में भीग गई और मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो काश मेरे पास छाता होता। अब समझ आ रहा है कि ये पास्ट में है। तो अगर सेंटेंस, तो ऐसे ही आप फिर फिगर आउट करते हो। अकेले सेंटेंस को देख के आपको पता नहीं चलेगा कि पास्ट में है या प्रेजेंट में है। तो ऑब्वियसली जब आप रेगुलर लाइफ में आप कन्वर्सेशन करोगे तो आपको पता होगा ना कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, पास्ट के लिए बात हो रही है या प्रेजेंट के लिए बात हो रही है। अब इनको ट्रांसलेट कैसे करें, पास्ट प्रेजेंट दोनों सिचुएशन क्या है? देखो आप, जब हम प्रेजेंट में देखते हैं यानी आपके सामने बात हो रही है, सामने ही घटना हो रही है, सामने बारिश हो रही है और आप कह रहे हो काश मेरे पास छाता होता, तो वहाँ पर जो सेंटेंस बनते हैं ये पास्ट में बनते हैं। ये ध्यान रखना, एक टेंस पीछे चली जाती है, आप इसका ध्यान रखना। यानी अगर प्रेजेंट की सिचुएशन है तो टेंस जो है, जो सेंटेंस बनेगा वो पास्ट में बनेगा, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या उसमें वर आएगा। लेकिन अगर सिचुएशन ही पास्ट की है तो फिर पास्ट का पास्ट होगा, यानी पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में आप जानते हो कि हैड आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और या फिर हैड बीन का यूज़ हम करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर सिचुएशन प्रेजेंट की है तो सेंटेंस बनते हैं पास्ट में, और अगर सिचुएशन पास्ट में है तो सेंटेंस बनते हैं पास्ट परफेक्ट में। गॉट इट? है ना? यानी अगर मान लो कि छाता, कल की बात की जा रही कि काश मेरे पास छाता होता, तो उसमें क्या आएगा? देखो उसमें आएगा आई विश, सब्जेक्ट यानी आई हैड। अच्छा, पास में होने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पास में होना होता है हैव, लेकिन हैव की थर्ड फॉर्म क्या है? हैड। और फिर आएगा एन अम्ब्रेला। तो यहां पर देखो आप ये सोच रहे होंगे दो बार हैड हैड क्यों आया, बट बिल्कुल ये आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिसमें दो बार हैड होता है, इस तरह से। और अगर सामने सिचुएशन हो रही है, सामने ही बारिश हो रही है और आप कह रहे हो काश मेरे पास छाता होता, तो क्या होगा? आई विश, फिर सब्जेक्ट यानी आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो हैव, माने पास में होना, सेकंड फॉर्म होगी हैड, और फिर वही आएगा एन अम्ब्रेला। गॉट इट? इस तरह से सेंटेंस बनेगा। एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना कि आम बोलचाल में हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही सिचुएशन में सिंपल ये जो फर्स्ट वाली फॉर्म है आई विश आई हैड एन अम्ब्रेला, ये यूज़ करते हैं। ये अलग बात है कि पास्ट के लिए ऐसा यूज़ नहीं करना चाहिए, ग्रामेटिकली वो चीज़ करेक्ट नहीं होगी, बट आम बोलचाल में हम करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा यूज़ करते हुए सुना होगा, तो चल जाता है, नॉर्मल कन्वर्सेशन में हम यूज़ कर लेते हैं। ये अलग बात है कि वो 100% ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। क्लियर हो गया ये? तो अब हम प्रैक्टिस करते हैं एंड आई एम श्योर आप आराम से सेंटेंस बना पाएंगे। ओके, काश मेरे पास फ़ोन होता। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती जब आप कहते हो कि मेरे पास यार फ़ोन नहीं था, काश मेरे पास फ़ोन होता। अब ये सिचुएशन प्रेजेंट में भी हो सकती है कि आप कहीं पे फंस गए हो और आपके पास फ़ोन नहीं है, तो आप कह सकते हो कि काश मेरे पास फ़ोन होता, तो आई विश आई हैड अ फ़ोन। और यही सेंटेंस अगर पास्ट में कहना हो कि यार कल मैं मार्केट गया और मेरे पास पैसे वगैरह पे करने के लिए थे नहीं, गूगल पे वगैरह जो करते हैं आजकल, तो
काश मेरे पास फ़ोन होता, तो वहाँ पे वही सेंटेंस जो मैंने पहले बताया था, आई विश आई हैड अ फ़ोन। तो यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हैं। आम बोलचाल में लोग प्रेजेंट पास्ट दोनों में ही आई विश आई हैड अ फ़ोन बोल देते हैं आम बोलचाल में, तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको पास्ट में भी यही यूज़ करना है आई विश आई हैड अ फ़ोन तो चल जाता है, बट ग्रामेटिकली करेक्ट तो वही है भाई, आई विश आई हैड अ फ़ोन। तो साफ पता चल रहा है कि पास्ट की बात की जा रही है। काश मुझे काम पर नहीं जाना पड़ता, तो बहुत सारी बार ऐसा होता है, तबीयत ठीक नहीं है, आप घर पे आराम करना चाहते हो लेकिन मजबूरी है, जाना है, काश मुझे काम पर नहीं जाना पड़ता। आई विश आई डिडंट हैव टू गो टू वर्क, तो यहाँ पर बिल्कुल प्रेजेंट की सिचुएशन को हम लेके चल रहे हैं, तो उसमें इस तरह से बनेगा। काश यह संभव होता, तो आई विश इट वॉज पॉसिबल, तो यहाँ पे भी वॉज लगा है, आई विश इट वॉज पॉसिबल। अब ये ध्यान रखना, प्रेजेंट के लिए बोल रहे हैं हम आई विश इट वॉज पॉसिबल। अगर यही पास्ट के लिए आपको कहना हो कि कल परसों कुछ घटना हुई, तो आप कहते कि यार काश ऐसा हो पाता, काश यह संभव होता, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा आई विश इट हैड बीन पॉसिबल। नेक्स्ट, काश मुझे अमित का फ़ोन नंबर पता होता, आई विश आई न्यू अमित्स फ़ोन नंबर। ये प्रेजेंट की सिचुएशन है, पास्ट की सिचुएशन में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हैड नोन। आई विश आई हैड नोन अमित्स फ़ोन नंबर। मान लो कि कल परसों वाली बात है, पास्ट की बात है, तब आपको ये कह रहे हो कि यार काश मुझे उसका फ़ोन नंबर पता होता, तो यहाँ पे हैड नोन। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। काश मेरे बहुत सारे दोस्त होते, इसका क्या बनेगा, आई विश आई हैड सो मैनी फ्रेंड्स। ठीक है। काश मुझे इस ऑफ़र के बारे में पता होता, तो ये भी वही है। अगर प्रेजेंट की बात है आई विश आई न्यू अबाउट दिस ऑफ़र, और पास्ट की बात है, मान लो कि आपने पैसे खर्च कर दिए हैं ज़्यादा और अब आप कह रहे हैं यार काश मुझे इस ऑफ़र के बारे में पता होता, तो वहाँ पर हैड नोन आएगा, ध्यान रखना। काश मैं अमीर होता, आई विश आई वॉज रिच। लेकिन अगर ये पास्ट की सिचुएशन है कि यार काश मैं अमीर होता उस समय, तो ऐसा ऐसा हो जाता, तो उस केस में पास्ट की सिचुएशन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड बिन। तो आई विश आई हैड बिन रिच। और अभी अगर अभी की बात है फिर तो सिंपल है, आई विश आई वॉज रिच। काश मैं फर्राटेदार इंग्लिश बोल पाता, फर्राटेदार यानी फ्लुएंटली, तो क्या बनेगा इसका, आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। एंड फाइनली, किसी ने बाहर खाना खाया, उसकी तबीयत खराब हो गई, आप कह रहे हो उस बालिका के बारे में कि काश उसने बाहर नहीं खाया होता, तो क्या बनेगा इसका। अब ये पास्ट की सिचुएशन लग रही है, आपको भी फील हो रहा होगा, तो हम इसमें पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। अब नेगेटिव है तो हैडंट आएगा। आई विश शी हैडंट ईटन आउट। ईट आउट का मतलब होता है बाहर खाना, जैसे हम कहते हैं ना कि आई एम ईटिंग आउट टुडे, यानी मैं आज बाहर खा रहा हूँ, इस तरह से। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ आया होगा कैसे सेंटेंस बनाते हैं इसमें। आप भी सेंटेंस बनाएगा कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।